हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अमित कुमार। स्वागत करता हूं क्लास 10th मैथ्स की वीडियो सीरीज में। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ्स से रिलेटेड जो वीडियो सीरीज हमने शुरू की है उसका यह पार्ट 2 है। और प्यारे बच्चों, आज हम रियल नंबर से रिलेटेड एक थ्योरम सीखेंगे जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ये जो थ्योरम सीखेंगे यह आपके एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 1.2 में दी हुई है और एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चलिए हम सबसे पहले थ्योरम के बारे में सीखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या बताती है उसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed या factorized as products of prime numbers and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ टर्म्स आई हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आया है कंपोजिट नंबर, इसके बाद आया है प्राइम्स और एक आया है फैक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो किसे कहेंगे हमें ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, और जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों फैक्ट से रिलेटेड, इन तीनों कीवर्ड से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 8, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, दूसरा नंबर है प्यारे बच्चों 7। तो इन दोनों से अगर हम देखें, 8 जो नंबर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 8 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 4 जा 8। क्या 7 को 7 या 1 के अलावा किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं? बताएं जरा कमेंट बॉक्स में। क्या जो हमारा नंबर 7 है, 7 को आप लोग 7 या 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, 7 को आप या तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जा 7, या फिर प्यारे बच्चों आप डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 1 7 जा 7। यानी 1 और खुद के अलावा, अब 7 है तो 7 खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। वहीं कंपोजिट नंबर, जैसा कि यहाँ पर 8 था, तो 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, साथ साथ प्यारे बच्चों 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो इस प्रकार के जो नंबर्स हैं उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो ये थ्योरम हमें क्या बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अब आपने 8 एग्जाम्पल माने हैं तो 8 लिख लीजिए कि 8 को एक्सप्रेस किया जा सकता है, 8 को दिखाया जा सकता है किसकी फॉर्म में? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। साथ साथ ये जो इसका फैक्टराइजेशन है ये यूनिक रहेगा। किसके अलावा कि उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, यानी जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं प्यारे बच्चों उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में जैसा कि आपको पता है, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर सेम होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स का नंबर और जो उसके फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए। तो प्यारे बच्चों, यह थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो क्लास 10th एनसीईआरटी की चैप्टर 1 में आती है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 1.2 उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कुछ गिवन नंबर्स हैं, उनको हमें रिप्रेजेंट करना है उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में।
चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो नंबर गिवन है वो है 140। तो सबसे पहले हम 140 लिखेंगे। इसके बाद हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर देखना है जिससे इसको हम डिवाइड कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बच्चों, बताएं कमेंट बॉक्स में जल्दी से। उसी से हम डिवाइड करेंगे 140 को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने आंसर दिया 140 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 ही सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया 70। प्यारे बच्चों, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड होता है। अब 70 है, 72 से डिवाइड होता है, फिर से हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 35। क्या 35 2 से डिवाइड होता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 35 आता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट नंबर देखें, इसके बाद 3 आता है। क्या 35 3 से डिवाइड होता है? तो प्यारे बच्चों, 35 3 से भी डिवाइड नहीं होता। तो 35 डिवाइड होता है 5 से। 5 7 जा 35। इसके बाद जो 7 है, 7 खुद एक प्राइम नंबर है। और प्यारे बच्चों, अगर लास्ट में प्राइम नंबर आ जाता है, अगर यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो उसके बाद हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स हैं उसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो वो तो या तो खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। तो उसमें हमारा जो आंसर है वो सीधा वो प्राइम नंबर्स है, उसी को हम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 140 के लिए जो आप फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या आंसर आया। 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 है वो 2 बार आया है, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर चाहें तो आप इतना भी आंसर अगर कर देते हैं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो यह भी आपका आंसर सही है। और अगर आप ऐसा लिखना चाहें 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो 2 नंबर है वो 2 टाइम्स आया है, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो प्यारे बच्चों, यह आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपके जो मार्क्स है, आपका जो स्कोर है उसको इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, सेकंड पार्ट में यहाँ पर उसने पूछा है कि आपको प्राइम फैक्टर्स बताने हैं 156 के लिए। तो 156 के लिए देखिए, इसके बाद तो जो नंबर है 156 वो हम लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया 156। अब 156 2 से डिवाइड होता है प्यारे बच्चों, तो 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16। प्यारे बच्चों, फिर से डिवाइड होता है 2 से। तो 2 से अगर आप 78 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39। 39 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। प्यारे बच्चों, ये जो 13 है वो एक प्राइम नंबर है। और जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है उसी टाइम पर हम इस प्रोसेस को रोक देंगे और जो आपके फैक्टर्स हैं उसको हम लिखेंगे। तो चलिए हम इसको लिखते हैं 156 इज इक्वल टू, सबसे पहले 2, फिर दोबारा से 2 है, फिर प्यारे बच्चों 3 है, इसके बाद है 13, सबसे लास्ट है 13। अब चाहे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इतना रहने दीजिए, वो भी सही है। तो इसमें भी आपके जो मार्क्स हैं वो एक भी मार्क नहीं कटेगा, आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। या फिर प्यारे बच्चों, ये जो 2 2 बार आपने लिखा है इसका स्क्वायर कर दीजिए।
156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो प्यारे बच्चों ये दोनों आंसर सही हैं, और इतना अगर आप आंसर लिख देते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। इसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट प्यारे बच्चों। तो थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया, बेसिकली जो नंबर है उसको चेंज किया है। तो हम लिख लेते हैं उस नंबर को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है थर्ड पार्ट के अंदर वो दिया है 3825। अब प्यारे बच्चों ये जो नंबर है आपको बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको भी हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए फैक्टर करते हैं इसके। सबसे पहले हमने लिख दिया 3825। हम देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होता है। तो प्यारे बच्चों 2 से इवन नंबर से डिवाइड होते हैं, यानी जिसका जो यूनिट नंबर है वो हो 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पर जो यूनिट नंबर है वो है 5, यानी 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। 2 के बाद जो नंबर आता है वो आता है प्यारे बच्चों 3 का। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि जो नंबर्स हैं उनको हम प्लस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या वो डिवाइड होता है। 3 और 8 का जो प्लस है वो आया 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो प्यारे बच्चों 18 डिवाइड होता है 3 से, दैट मीन्स पूरी जो टर्म है वो 3 से डिवाइड होगी। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। प्यारे बच्चों फिर से सम कीजिए। 3 और 12 15, यानी फिर से आपका ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। लेकिन प्यारे बच्चों अब जो हमारा सम है वो आता है 13, और 13 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 13 3 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स ये जो टर्म है उसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की। अब 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है प्यारे बच्चों वो है 5। अब 5 इसका जो यूनिट प्लेस है 5 है, दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। प्यारे बच्चों फिर से 5 हमसे हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब प्यारे बच्चों जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया आपके साथ कि लास्ट में अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम उसी टाइम पे स्टॉप करेंगे और आपके जो फैक्टर्स हैं उनको हम लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब 3825 इसकी वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, लिखिए। दो बार तो हमारा 3 आया है, इसके बाद 2 बार आपका 5 आया है, और साथ में आया है 17। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है उसको चाहे आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है जहां हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर की फॉर्म में अगर हम इनको लिखेंगे 3825 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसका ये आंसर है। देखिए जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद प्यारे बच्चों इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट के अंदर भी आपको सेम इसी मेथड का यूज करना है, और आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, और आपका जो नंबर है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसके फोर्थ पार्ट के डिस्कस करें तो इसका फोर्थ जो पार्ट है वो है 5005। अब 5005 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो नंबर का जो सम है वो 10 है, जो कि 3 से भी डिवाइड नहीं होता, और 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि ये ओड नंबर है। और प्यारे बच्चों 2 से इवन नंबर्स डिवाइड होते हैं, ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। तो चलिए हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं जिस भी नंबर से ये डिवाइड होगा। हमने सबसे पहले लिख लिया 5005, 5 से डिवाइड होता है, 5 हमने नंबर लिख लिया। 5 1 जा 5, 001। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट नंबर आया है वो है 1001।
अब 1001 5 से भी डिवाइड नहीं होता, तो जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 7 से देखें डिवाइड करके, 7 1 जा 7 और प्यारे बच्चों 3 बचते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2, 7 3 जा 21। तो प्यारे बच्चों 7 से डिवाइड करने पर आंसर आता है आपका 143। 143। अब हम 143 को देखेंगे किस नंबर से डिवाइड होता है। तो प्यारे बच्चों जो 143 है 7 से डिवाइड नहीं होता। 7 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है प्यारे बच्चों वो आता है 11। 11 1 जा 11, 3 आपका रिमाइंडर आया, 3 नेक्स्ट टर्म हम लेके आए, 11 3 जा 33। अब 13 एक प्राइम नंबर है और प्यारे बच्चों जैसा कि हमने आपके साथ पिछले सभी क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जैसे ही आपका एक प्राइम नंबर आ जाता है यहाँ पर, उसी टाइम पर हम इस प्रोसेस को रोक देंगे। तो हमारा जो फैक्टर्स हैं या जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो देखिए किस प्रकार से आए। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। प्यारे बच्चों इन फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हमें बताती है कि जो फैक्टर्स होंगे फैक्टर्स सेम रहेंगे। एक कंडीशन हो सकती है कि आप उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखें। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें, जहां पर गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले पार्ट में जो नंबर्स गिवन है वो है 26 और 91। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 2 स्टेप है उनमें से सबसे पहला स्टेप तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आपको पता हो एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो मल्टीपल है, गुणांक है। सेकंड अगर हम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करें तो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो गुणज है, गुणनखंड है, ठीक है। तो ये तो गुणांक है, मल्टीप्लाई करने पर जो है उसको मल्टीपल्स बोलते हैं। और फैक्टर यानी गुणनखंड, जो उसका पार्ट हो एक। तो सबसे पहले अगर हम 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जल्दी से हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से हमने 26 को डिवाइड किया तो आपका जो सेकंड प्राइम फैक्टर था वो आ गया 13। 13 एक प्राइम फैक्टर है, तो यहीं पर इस प्रोसेस को हम रोक देंगे। 91 के लिए अगर हम देखें प्यारे बच्चों, 91 को अगर हम किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो आप ये जो है नंबर वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से, 5 से। तो इसके बाद नंबर आता है 7 का, 7 13 जा 91। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम इनके लिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ तो वो जो टर्म हो जाएगी जो इनमें कॉमन है। तो लिख लेते हैं एक बार 26 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 और 13। वहीं 91 के जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं 7 और 13। तो प्यारे बच्चों ये जो फैक्टर्स हैं, आप फैक्टर्स को देखिए जरा कौन सी नंबर कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कॉमन नंबर्स होंगे वही एचसीएफ चाहता है कि एचसीएफ चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन नंबर हो और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए। तो जो 13 है वो कॉमन है भाई दोनों जगह। 13 के अलावा इधर बच जाता है 2, तो 2 नीचे नहीं है और 7 नीचे है, तो 7 ऊपर वाले टर्म में नहीं आया। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ है वो लिख लेते हैं जल्दी से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमारा जो एचसीएफ आया इस क्वेश्चन में, एचसीएफ की वैल्यू आई बच्चों 13। अब एचसीएफ के बाद अगर हम एलसीएम को फाइंड आउट करें इस क्वेश्चन में, तो एलसीएफ में क्या होगा प्यारे बच्चों, जो टर्म्स भी कॉमन है उनको हम एक बार ही लिखेंगे और जो कॉमन टर्म के अलावा बाकी जो नंबर्स हैं उनको भी हम एक एक बार लिखेंगे। किस प्रकार से देखिए जरा। तो जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो वो नंबर लिख लीजिए जो कॉमन है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो बाकी नंबर्स हैं उनको एक एक बार लिख दीजिए। तो ये 2 था भाई, 2 लिख दिया इसमें।
7 है, 7 को लिख दिया इधर, यानी 13 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 को 7 से मल्टीप्लाई, ये आया आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो प्यारे बच्चों 13 2 जा 26 एंड 26 7 जा 182। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में, और एलसीएम और एचसीएफ आ गया तो उसको हम वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई किस प्रकार से करेंगे वो देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों, जो नंबर्स है नंबर्स की मल्टीप्लाई की इक्वल होगी। मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए देखते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है, ऐसे ही गिवन है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो नंबर एलसीएम है वो देख लीजिए, यहाँ पर एलसीएम है 182, जो एचसीएफ है वो है 13। दूसरी साइड अगर हम प्रोडक्ट देखें तो नंबर है भाई, एक है 26 और है प्यारे बच्चों सेकंड है 91। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए और जल्दी से हमें आंसर बताएं कि 182 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर होगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताएं 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। और इसके बाद आपको ये भी बताना है 26 को अगर हम 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों इसका आंसर। तो अगर हम 182 को मल्टीप्लाई करें 13 से तो हमारा आंसर आएगा 2366। जब आपने 182 को मल्टीप्लाई किया 13 से तो आंसर आया 2366। इसके बाद प्यारे बच्चों 26 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 91 से तो फिर से आपका जो आंसर है वो आएगा 2366। तो एक बार वेरीफाई कीजिए क्या आपका आंसर यही आया है। तो जिस बच्चे का आंसर सेम है कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए प्यारे बच्चों जल्दी से। 2366 आपका लेफ्ट हैंड साइड आया, 2366 राइट हैंड साइड आया। तो प्यारे बच्चों अब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस द क्वेश्चन इज verified, and what is verified? We have verified that the product of LCM and HCF is equal to product of numbers। यानी हमने LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू इक्वल होगी जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल। प्यारे बच्चों इसके बाद इसका एक और पार्ट कर लेते हैं हम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट में दो नंबर दिए हुए हैं, एक है 336 और प्यारे बच्चों सेकंड है 54। चलिए इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इनके फैक्टर्स देखिए, 336 लिख लिया हमने, दूसरी साइड हमने 54 लिख दिया। अब 54 और 336 के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। 2 से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। इसके बाद प्यारे बच्चों फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड होता है तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। अब प्यारे बच्चों जो 21 जो नंबर आया हमारा, 21 डिवाइड नहीं होता 2 से, 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21। 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो इस प्रोसेस को हमने यहीं पर रोक दिया। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि जहां भी आपका प्राइम नंबर आ जाएगा लास्ट में उस प्रोसेस को हम वहीं पर रोक देंगे। सेकंड 54 के लिए प्यारे बच्चों, 54 के लिए अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14,
2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब 3 खुद एक प्राइम फैक्टर है तो इस प्रोसेस को हमने यहीं पर रोक दिया। तो जो आपके प्राइम फैक्टर्स आए उन फैक्टर्स को हम लिखेंगे। सबसे पहले 336 के लिए, 336 के लिए जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम लिखेंगे ज़रा। तो यहाँ पर आपका जो 2 आया है वो 4 टाइम्स आया है, यानी 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। या फिर अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें 2 को 4 टाइम्स तो 2 को 4 टाइम भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों 2 के बाद यहाँ पर जो नंबर है वो है 3 और एक है 7, तो 3 लिखिए और 7 लिखिए। वहीं जो सेकंड नंबर है आपका 54 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो देखिए ज़रा। 54 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं बच्चों वो हैं 2, 3, 3 और 3। अब हम इससे यहाँ से HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। तो LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स को हम लिखेंगे HCF की फॉर्म में, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। दैट मीन्स वहाँ पर हम फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर जो कॉमन टर्म्स है उसको हम सर्कल कर लेते हैं एक बार। तो जो कॉमन टर्म आई है वो आई है प्यारे बच्चों, एक तो ये 2 आया है, ठीक है, और एक आया है 3। तो 2 और 3 के अलावा यहाँ पर कोई भी टर्म आपकी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हमने लिख दिया HCF की फॉर्म में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर्स थे वो देखिए, एक है 2 और प्यारे बच्चों एक है 3। 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 और 3 की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो HCF है उसकी वैल्यू आ गई 6। तो हमने यहाँ पर लिख दिया HCF इज 6। इसके बाद प्यारे बच्चों LCM देखें जरा हम। तो अगर हम LCM फाइंड आउट करना चाहते हैं तो LCM का जो फॉर्मूला है कि भाई जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको एक बार लिखेंगे, बाकी सभी नंबर्स को एक एक बार लिखेंगे। तो देखिए ये जो दोनों 2 थे इसके बदले में हमने 2 लिख दिया। इसके बाद ये 2, ठीक है, हर बार हम टिक करते चलेंगे। इस 2 को भी हमने लिख दिया, इस 2 को भी हमने लिख दिया, यानी टोटल आपके 4 टाइम्स 2 आया है, एक तो कॉमन वाला और 3 जो बाकी 2 बचे हुए थे। इसके बाद प्यारे बच्चों इधर हम 3 को देखें तो 3 को लिख दिया, 7 को लिख दिया। इसके बाद ये 2 ऑलरेडी कॉमन में हम इंक्लूड कर चुके हैं, 2 टाइम्स 3 और बाकी है तो 2 टाइम्स जो 3 है उसको भी लिख दिया। तो अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो LCM है, LCM की वैल्यू क्या आई है तो देखिए ज़रा। तो LCM की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो सभी जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा वो देखिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब प्यारे बच्चों जो 48 आए हैं उसके अलावा जो क्या क्या नंबर्स बचे, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। यानी आपको मल्टीप्लाई करना है 48 को और 63 को। तो 48 को 63 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है वो बताएं जरा आप कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर है LCM वो आया 3024। अब सेकंड पार्ट इसका आपको LCM और HCF फाइंड आउट करने के साथ साथ प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि जो LCM है और HCF है उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, उनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल। चलिए देखें ज़रा क्या हम इसको वेरीफाई करने के बाद क्या हमें आंसर मिलता है, क्या ये हमारा जो आंसर है LCM और HCF वो सही है। HCF लिख लिया भाई 6 आपने, 3024 आपने जो LCM आया है वो लिख लिया। दूसरी साइड हमारे जो नंबर हैं 336 एंड 54 उन नंबर्स को हमने लिख लिया। देखिए इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3024 को 6 से तो हमारा आंसर क्या आएगा वो आपको कमेंट में बताना है जल्दी से। तो प्यारे बच्चों 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 3024 से और 336 को मल्टीप्लाई कीजिए 54 से और जो आंसर आता है प्यारे बच्चों वो देखिए ज़रा क्या होगा।
तो इनको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 18,144। 18,144। राइट हैंड साइड इन दोनों को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपका आंसर आएगा 18,144। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लास्ट में कहेंगे हैंस इट इज प्रूव्ड दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्यारे बच्चों, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। जो आपका पीएफएम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उसका यूज करते हुए हमें इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 12 के लिए 2 से डिवाइड कीजिए 6 आंसर आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए 3 आंसर आएगा। 3 से आगे हम करेंगे नहीं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्यों नहीं करेंगे भाई 3 से आगे? तो प्यारे बच्चों 3 खुद एक प्राइम नंबर है तो इस वजह से इससे आगे हम इसका फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। 15 देखिए, 15 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, दैट मीन्स हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 5 या 15, 5 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसके बाद इसका जो फैक्टराइजेशन है वो नहीं होगा, इस वजह से हमने इसको यहीं पर रोक दिया। नेक्स्ट नंबर देखें 21, 21 2 से डिवाइड नहीं होता प्यारे बच्चों, 3 से डिवाइड होता है 7 पर। 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो इस वजह से इसके जो फैक्टर्स हैं वो देखिए। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3। नेक्स्ट नंबर प्यारे बच्चों 15 के अगर हम फैक्टर्स देखें 3 × 5। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर है 21 के अगर आप फैक्टर्स देखें 3 × 7। अब यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ के लिए आप जल्दी से देखिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट में जो 12 है उसके लिए 2 है लेकिन बाकी किसी जगह 2 नहीं है। लेकिन अगर हम 3 को देखें तो 3 फर्स्ट केस में भी आया है, सेकंड केस में भी और थर्ड केस में भी। तो जो कॉमन होते हैं वही होते हैं आपके एचसीएफ। तो यहाँ से आपका एचसीएफ आ गया प्यारे बच्चों 3। इसके बाद अगर हम एलसीएम के बारे में देखें तो सभी नंबर्स को एक एक बार हम लिखेंगे। सबसे पहले 2 लिख दिया, इसके बाद फिर से 2। 3 कॉमन है तो 3 को एक बार ही लिखेंगे तीनों के लिए। इसके बाद 5 और 7, तो 5 बचता है और बचता है इसके बाद 7। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम निकाल सकते हैं एलसीएम इसके लिए। तो जल्दी से जो हमारा मल्टीप्लाई है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आप देखिए जरा मल्टीप्लाई 2, 2, 3, 5 और 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 420। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपका एलसीएम आया 420, एचसीएफ आया 3। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो बिल्कुल आपको ये समझ में आया ही होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत जल्दी। नेक्स्ट देखें, इसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पर फिर से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है कुछ नंबर्स के लिए। चलिए वो नंबर्स हम लिख लेते हैं। 8, 9 एंड 25 वो नंबर्स हैं। एक नंबर है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 25। तीनों के लिए हम जो फैक्टर्स हैं वो देखेंगे। 8 के फैक्टर अगर हम करें प्यारे बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2। अब 2 एक खुद प्राइम नंबर है तो इस प्रोसेस को हमने यहीं पर रोक दिया। 3 के लिए देखिए प्यारे बच्चों 3 3 जा 9। इसके बाद 25 के लिए देखें 5 5 जा 25। अब इसके लिए अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट करें प्यारे बच्चों तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इनको फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले हमने 8 को लिख लिया। 8 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2। नेक्स्ट नंबर है प्यारे बच्चों 9। 9 को हमने लिख लिया 3 × 3। इसके बाद है 25, 5 × 5।
तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इन तीनों नंबर्स को लिख लिया। अब जल्दी से आप मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पर इन तीनों नंबर्स में कोई टर्म कॉमन है? क्या 8 के लिए, 9 के लिए और 25 के लिए आपने जो फैक्टर्स लिखे हैं वहाँ कोई टर्म कॉमन आई आपकी? तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपकी कोई भी टर्म कॉमन नहीं आती वहाँ पर आपको जो HCF है वो आ जाता है 1। HCF क्या आएगा? जहाँ पर कोई भी टर्म कॉमन नहीं हो 1, क्योंकि यहाँ पर भी आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, तो 1 कॉमन हो गया। इस प्रकार से आपका जो फैक्टर है, हालांकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फैक्टर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया और आपका HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर इस फैक्टर में इसने ये नहीं कहा कि आपका ये प्राइम फैक्टर ही होना चाहिए, तो 1 हालांकि प्राइम नहीं है लेकिन 1 को इनके फैक्टर्स की फॉर्म में हम मान सकते हैं, तो 1 यहाँ पर आपका आंसर हो गया HCF की फॉर्म में। लेकिन LCM, तो LCM के लिए जितने भी जो नंबर्स बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए प्यारे बच्चों। जो फर्स्ट है फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, सेकंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9, थर्ड को मल्टीप्लाई किया आंसर है 25। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम LCM निकाल सकते हैं, 8, 9 और 25। प्यारे बच्चों 25 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 200। अब 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 1800। तो प्यारे बच्चों यह था आपका HCF इस क्वेश्चन के लिए, और HCF की वैल्यू है 1 और प्यारे बच्चों LCM की वैल्यू आई 1800। इसके बाद एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। वी नीड टू फाइंड द LCM। LCM फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों हमारी जो थ्योरम है, बेसिक थ्योरम अर्थमेटिक की, वो क्या कहती है? LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई है वो आएगी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों LCM हमें फाइंड आउट करना है और HCF गिवन है, HCF गिवन है 9, तो 9 पुट कर दीजिए वैल्यू। चलिए 9 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। LCM की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, HCF की वैल्यू है 9, हमने 9 पुट कर दिया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर है भाई 306 और दूसरा नंबर है प्यारे बच्चों 657। तो ये बेसिक थ्योरम हमने अप्लाई की है, उसके अंदर HCF की वैल्यू पुट की है। अभी तक हमने बाकी इसमें कुछ नहीं किया। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप LCM फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये 9 इधर है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब 9 इधर अगर मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड अगर 9 जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। 9 LCM के साथ मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड जाते ही 9 हो गया डिवीजन में, तो 9 डिवीजन में कर लिया भाई। अब इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करना चाहें, 9 3 जा 27, 3 बचते हैं, 9 4 जा 36। अब प्यारे बच्चों जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं 34 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 657 से तो क्या आंसर होगा हमारा, क्योंकि वही हमारा LCM है और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्यारे बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 34 को 657 से तो आपका आंसर आया 22,338। तो प्यारे बच्चों आंसर आया LCM की फॉर्म में 22,338। तो प्यारे बच्चों ये आपका LCM है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको LCM दे सकता है, HCF फाइंड आउट करना, या फिर प्यारे बच्चों इसका जो नेक्स्ट पैटर्न हो सकता है कि उसने एक नंबर दिया, LCM और HCF दोनों दे दिया और दूसरा नंबर पूछ लिया। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस में हमारी यही थ्योरम यूज होगी जो हमें बताती है LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा। प्यारे बच्चों इसके बाद इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अगर वो हम देखें। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर गिवन है
चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, जहां पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी n एक नेचुरल नंबर है और हमें ये देखना है कि क्या 6 की पावर n कभी भी खत्म हो सकती है, यानी उसका जो यूनिट नंबर है वो हो सकता है क्या 0। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए, जिस भी नंबर के जो यूनिट नंबर है, जिस भी नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो अगर आपकी 0 है, जैसे हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर यूनिट जो डिजिट है वो है 0, तो यूनिट जो डिजिट है 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 5 से भी डिवाइड होगा, यानी इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो वो आएंगे 2 और 5 दोनों, क्योंकि ये 10 से डिवाइड है। तो लास्ट देखिए, जहां पर लास्ट में अगर 0 है तो 0 2 से डिवाइड होती है, क्योंकि वो एक इवन नंबर है। जहां पर 0 या 5 होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी जो टर्म है उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो 2 और 5 से डिवाइड हो। अब हम देखेंगे कि क्या 6 की पावर n डिवाइड होती है 2 और 5 से। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 3 जा 6। तो प्यारे बच्चों 6 की पावर अगर n है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3 की पावर n, यानी यहाँ पर 2 की पावर n हो सकती है और 3 की पावर n हो सकती है, जो कि n है नेचुरल नंबर। लेकिन क्या यहाँ पर आपके 5 की पावर आई, क्योंकि हमें 5 की मिनिमम 1 पावर तो चाहिए ताकि जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो सके। तो प्यारे बच्चों हम आंसर में लिखेंगे कि यहाँ पर 5 की पावर 0 है, और जहाँ पर 5 की पावर 0 हो यानी 5 की कोई भी पावर नहीं हो और जो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता हो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो 10 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स 6 raised to power n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब 6 की पावर n के का जो कोई भी नंबर आएगा उसमें कभी भी यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकती। अगर 0 है दैट मीन्स वो डिवाइड हो 5 से, लेकिन 6 की पावर n जैसा कि हमने देखा वो 2 से डिवाइड हो सकती है, 3 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन प्यारे बच्चों 5 से डिवाइड नहीं होगी, और 5 से डिवाइड नहीं होगी तो इसका जो यूनिट नंबर है वो 0 भी नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद इसका एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगर हम देखें, सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में 2 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें ये फाइंड आउट करना है और एक्सप्लेन करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर्स होंगे यानी किसी नंबर से डिवाइड होंगे, और अगर डिवाइड होंगे तो क्यों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों इधर आपके जो 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जहां पर मल्टीप्लाई होती है वो एक नंबर होता है, इसके बाद का जो सेकंड नंबर होता है उसको आप स्प्लिट कर लीजिए। यहां तक जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई में है, इसके बाद एक नंबर है 5। सबसे पहले पार्ट 1 में अगर हम डिस्कस करें तो अगर ये नंबर किसी भी डिजिट से डिवाइड होता है यानी ये कंपोजिट नंबर है तो उसके लिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट जो पार्ट है मल्टीप्लाई वाला पार्ट उसमें 13 है और सेकंड में भी 13 है, 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचता है 7 11, 13 की जगह प्यारे बच्चों 1 बच गया, प्लस 13 की जगह फिर से 1 बच गया। तो ये जो नंबर था वो डिवाइड हुआ, किससे डिवाइड हुआ 13 से। और प्यारे बच्चों जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया कि ये जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 13 से डिवाइड होता है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 13, क्योंकि प्यारे बच्चों ये डिवाइड होता है 13 से, और 13 से अगर डिवाइड होता है दैट मीन्स ये एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखें तो 5 कॉमन आता है, 5 से डिवाइड कर लीजिए। 7 एज इट इज, 6 एज इट इज, 5 की जगह 1 4 3 2 और 1, प्लस प्यारे बच्चों 5 की जगह 1, क्योंकि 5 से आपने इसको डिवाइड किया है। अब अगर ये दोनों नंबर्स जो हैं, अब अगर ये जो दोनों नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं 5 से, तो हम लिखेंगे बिकॉज दिस नंबर या दिस नंबर
is divisible by 5, so it is a composite number. So it is a composite number. तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इसको कंपोजिट प्रूव कर दिया। तो आप में से जिन भी बच्चों को ये समझ में आया है जल्दी से यस टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में और साथ में अपना नाम भी लिख दीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखें अगर इस एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट पार्ट है वो देखिए किस प्रकार से है। एक सर्कुलर रास्ता है, ठीक है, इसको ट्रैक मान लीजिए किसी प्लेग्राउंड का। तो इसके अंदर दो व्यक्ति चलते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है सोनिया, एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया। तो लिख लेते हैं हम, सोनिया चलती है भाई इसके इस रास्ते पर, और सोनिया इस रास्ते को कंप्लीट को कवर करने के लिए एक टाइम लेती है, और प्यारे बच्चों वो टाइम है 18 मिनट्स का। इसके बाद एक दूसरा बच्चा जिसका नाम है रवि इस ट्रैक पर चलता है, और एक जो सर्कल है, एक जो रोटेशन है उसको कंप्लीट करता है 12 मिनट्स में। उन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ए पॉइंट से, ठीक है। रवि भी चल रहा है इधर, और जो सोनिया है वो भी जा रही है इस डायरेक्शन में। अब हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये बताना है कि वो कितने टाइम के बाद दोबारा इस पॉइंट पर मिलेंगे। अब देखिए, रवि की स्पीड ज़्यादा है तो रवि आगे निकल गया, लेकिन सेम एग्जैक्ट पॉइंट पे वो कब मिलेंगे वो हमें बताना है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से के जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हम 12 मिनट्स और आपका जो 18 मिनट्स है उसके लिए हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ज़रा, तो सोनिया का जो टाइम है वो है 18 मिनट्स, रवि का जो टाइम है वो है 12 मिनट्स। 18 और जो 12 है उसका आप एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ही कर लेते हैं हम। 18 लिख लिया आपने, डिवाइड किससे होता है 18 2 से, 2 9 जा, 3 3 जा। इसके बाद 12 देखिए, 2 6 जा, 2 3 जा। प्यारे बच्चों, इन फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। जो टर्म्स कॉमन है उनको एक बार, ये आपकी जो टर्म है वो कॉमन आई, इधर जो 3 है वो भी कॉमन आया, उन दोनों को एक एक बार लिखेंगे। बाकी सभी नंबर्स को लिखते हुए हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एलसीएम देखिए ज़रा। सबसे पहले जो कॉमन 2 है उसको लिख लिया, इसके बाद ये जो 3 है 3 को हमने लिख लिया, इसके बाद एक कॉमन 3 है और एक 2 बचता है। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, और इधर भी 6 6 6 जा 36, और साथ में प्यारे बच्चों मिनट्स आपका आंसर है, ठीक है। मिनट्स क्यों लिखा? क्योंकि हमारी जो यूनिट्स थी वो मिनट्स में दी हुई थी। यानी जब भी इन्होंने रोटेशन स्टार्ट किया, रवि ने और सोनिया ने, तो प्यारे बच्चों जब 36 मिनट्स हो जाएंगी तब ये दोनों आपस में मिलेंगे उसी पॉइंट पर जहाँ पर इन्होंने रोटेशन को स्टार्ट किया था। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को एक और दूसरे मेथड से पूछा जा सकता है। वो मेथड क्या है? उसमें वो ये पूछ सकता है कि कितने रोटेशन कंप्लीट किए भाई, सोनिया ने कितने रोटेशन कंप्लीट किए और रवि ने कितने रोटेशन कंप्लीट किए। तो 36 मिनट्स में अगर हम देखें तो सोनिया के 2 रोटेशन कंप्लीट होंगे, ठीक है, और 36 मिनट में 12 3 जा 36, तो इसने 3 रोटेशन पूरे कर लिए, ठीक है। तो रवि तो अपने 3 चक्कर कंप्लीट करके उस पॉइंट पर आ गया है, और सोनिया अपने 2 चक्कर कंप्लीट करके उस पॉइंट पर आ गई है, और उस पॉइंट पर वो दोबारा से मिले हैं। प्यारे बच्चों, यह थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथ्स की। प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल पर हम मैथ्स के साथ साथ क्लास 10th के जो बाकी सब्जेक्ट हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपका साइंस है, सोशल साइंस है, उनकी वीडियोस भी हम इस चैनल पर आपके सामने लेकर आते रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो क्लास 10th में हैं और जिनको मैथ एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम मैथ को तो कंप्लीट सोल्व करेंगे ही, और इस मेथड से सोल्व करेंगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे ताकि आपको मैथ बहुत आसान लगने लग जाए और मैथ में आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
जहां हम क्लास 10th के मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक खुश रहिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।